गुड एमसी ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। अजय कल्याण जी हेलो, जॉनी कुमार जी हेलो, रोहित तोमर जी हेलो, प्यारे लागे बरमाला अशोक जी, मैरिड जॉन गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून मैडम जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ललित नागर महाराष्ट्र की धरती पर से बोल रहे हैं, हार्दिक स्वागत है ललित जी आपका। शैलेंद्र गायकवाड़ जी हेलो, राकेश जी हेलो, रामनाथ जी हेलो, एमडी मुजाहिद जी हेलो, बनाई है योगेश राही जी हेलो, मिशन प्यारो लागे बरमाला अशोक जी का मिशन प्यारो लागे। आईएमसी ललित नागर जी, ललित जी हम कानपुर से हैं। हमारे युवा लीडर, एग्रेसिव लीडर हमारे लखीमपुर खीरी से मोहित गुप्ता जी, गुड एमसी पीयूष जैनी जी हेलो, बनायो रो टैबलेट में दस्त बनायो बरमाला अशोक जी मरो मिशन प्यारो लागे, बरमाला अशोक जी मरो मिशन प्यारो लागे। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में एंड गुड एमसी ऑल ऑफ यू। और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे ऑलवेज की तरह आज भी, राइट। चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत ही जबरदस्त आपको सॉन्ग सुनाया है। आईएमसी का जो खूबसूरत सा सॉन्ग है, अशोक भाटिया जिस कंपनी के ऑनर है उनका नाम है ये, सरता गुप्ता जी, गुड एमसी सरता जी। और आशा करेंगे आज भी आप लाइव सेशन में उपस्थित रहेंगी जब तक हम हैं लाइव में, और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगी और लोगों को बताएंगी। बस यही काम है आईएमसी में। चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को अपना परिचय देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जो शायद अभी भी मेरा नाम नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम पूनम चंद्रा है, उत्तर प्रदेश कानपुर की धरती पे मैं निवास करती हूँ। वैसे तो ये पूरा देश, ये पूरा जहां मेरा है, ये पूरी धरती मेरी है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, पूरा भारत मेरा है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में रहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन स्टार का लेबल लिया है मैंने। आप सभी का हमारे इस लाइव सेशन में आने के लिए हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है जी। ये मेरा छोटा सा परिचय था। अब मैं कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी कंपनी का पूरा जो नाम है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईएमसी बिजनेस कहते हैं। और ये कंपनी स्वदेशी कंपनी है, लुधियाना में अपना हेड ऑफिस है कंपनी का, हरिद्वार में वेयर हाउस है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपनी जो कंपनी है आईएमसी, उसमें 7 कैटेगरी। दीपाशा सोनी जी, गुड एमसी दीपाशा जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। तो सबसे पहली बात, जैसे कंपनी का मैंने बताया, तो आईएमसी कंपनी में 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। स्किन केयर, बेबी केयर, फूड केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर
ऑर्गेनिक खाद और वेटनरी के प्रोडक्ट एंड प्रमोशनल टूल्स। ये 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। आईएमसी कंपनी WHO ने भी सर्टिफाइड, आईएमसी कंपनी को WHO ने सर्टिफाइड किया है, आयुष मंत्रालय ने सर्टिफाइड किया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी, वो फिक्की हो, ISO हो, GMP हो, GNP हो, सब ने संस्था को आईएमसी कंपनी को सर्टिफाइड किया है। और हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है वो है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। स्वदेशी अपनाओ, हमारी कंपनी का जो नारा है वो ये है, स्वदेशी अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ, आयुर्वेद अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ और आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। ये हमारी कंपनी का मोटो है और इसी पे कंपनी काम कर रही है। हमारी कंपनी के जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन के जो संस्थापक हैं उनका नाम है अशोक भाटिया सर और उनके बेटे हैं MD सत्यम भाटिया सर। दोनों लोग मिलके कंपनी को चला रहे हैं और हम सब लोग उनके पथ पे अग्रसर हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का जो मुहिम है वो एक है, सिर्फ भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का मुहिम है। क्योंकि हम लोग विदेशी सामान यूज कर करके हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब हो रही है, और उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारे देश के लोगों की जो स्थिति है आर्थिक वो भी बहुत प्रभावित है। और उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये दिक्कत है कि आज केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करके हर व्यक्ति बीमार हो रहा है, हर व्यक्ति बेरोजगार हो रहा है। आज भारत में 2 ही समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। तो हमारी कंपनी में आके आप इन दोनों मुख्य समस्याओं पे वार कर सकते हैं। ये जो दोनों मुख्य समस्या है हमारे आपके जीवन में, हमारे देश के लोगों के जीवन में, बीमारी और बेरोजगारी, आप इन दोनों समस्याओं से निजात खुद के जीवन में भी और लोगों के जीवन में भी निजात आप दिला सकते हैं। हमारी कंपनी एक बहुत ही खूबसूरत सा मोटो लेके चल रही है कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, और इसमें हम सब लोग पथ पे, हर आईएमसीएन पथ पे अग्रसर होके चल चुका है भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए। और आप सबसे भी आशा है, उम्मीद है, आग्रह है, निवेदन है कि आप भी हमारे कंपनी के मोटो को समझिए, उनकी जो बहुत इतनी बड़ी जो सोच है हमारी कंपनी की, जो इतनी बड़ी जो थॉट है उसको समझिए और आईएमसी में आइए। थैंक यू सो मच दीपाशा जी। आज हमारी कंपनी में हर व्यक्ति आ सकता है। मोहित गुप्ता जी, गुड आईएमसी, बहुत बड़ा कंपनी का मोटो है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, हमारे आपके सोच से परे है हमारी कंपनी। हम तो उतना दूर तक सोच भी नहीं पाते हैं जितना हमारी कंपनी में सोचा जा रहा है भारत के लोगों के लिए। अब भारत के साथ साथ आज कंपनी ने विदेशों में भी अपना पैर, अपना अस्तित्व मजबूत रूप से जमा दिया है। मलेशिया में हमारा ऑफिस खुल गया है, मलेशिया में मीटिंग सेमिनार होने लगे हैं आईएमसी कंपनी के। अभी 3 दिन पहले ही मलेशिया में हमारे सत्यम सर जो हमारे कंपनी के MD हैं वो मीटिंग ले रहे थे, वहाँ पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है। अब बहुत ही अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे भारत में लोग आज भी नहीं समझते हैं, उनको आज भी दिमाग खुराफात पे ही लगा रहता है। इस बात का बहुत दुख है हमको। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईएमसी वाले सिर्फ एक उद्देश्य लेके चलते हैं, समाज का हित। हाँ, ये जरूर है कि जो हम हित कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप मेरा भी हित हो रहा है, लेकिन हम समाज को सुधारने के लिए, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए, समाज को समृद्ध बनाने के लिए आगे चल चुके हैं। तो ये है हमारी कंपनी का मोटो, हमारी कंपनी का लक्ष्य। अब हम आज 2 क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्योंकि अक्सर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है कि आईएमसी क्या है। मैं चाहे लाइव में जितना आके बोल दूं, लेकिन अक्सर लोगों के से क्वेश्चन यही आता है कि आईएमसी क्या है। तो मैं अगर एक शब्द में बोलूं तो आईएमसी वो परिवर्तन है अगर जिसको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी और आप लोगों की किस्मत बदल सकते हो। आईएमसी वो परिवर्तन है।
आईएमसी वो हवा है जिसको अगर आपने सबसे पहले अपने स्वयं के ऊपर उतारा और पूरे देश में फैला दिया तो आज देश से, भारत से बेरोजगारी और बीमारी खत्म हो जाएगी। जो श्राप की तरफ पैर पैसा फैला रही है भारत में, आज बीमारी और बेरोजगारी, हर घर में लोग बीमार भी हैं और बेरोजगार भी हैं। तो आईएमसी वो हवा है, आईएमसी वो आंधी है जो आपके जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट, सारी समस्याओं को उड़ा के रख देगा और जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां देगा। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में समस्या का एक समाधान है, वो है पैसा। जब आपके पास पैसा होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो। तो आईएमसी क्या है? आईएमसी का ये छोटा सा परिचय था और मैं अब इसको डीपली में बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में आईएमसी क्या है। क्या आपके घर में साबुन है, पेस्ट है, चाय पत्ती है, मसाले हैं, क्या ये सब प्रोडक्ट यूज नहीं होता? वो सारे प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग के बोले, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप अपने घर में एफएमसीजी के वो सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो आज हमारी कंपनी में आईएमसी में है। उन प्रोडक्ट को यूज करके सबसे पहले आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आप जो विदेशी प्रोडक्ट यूज करते हो उससे आप बीमार भी हो रहे हो और बेरोजगार तो हो ही रहे हो मेरे भाई। तो सबसे पहले आईएमसी कंपनी आपको स्वस्थ बनाने का बीड़ा उठाई है। आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करके, आईएमसी का पेस्ट यूज करके, आईएमसी की साबुन यूज करके, आईएमसी का चाय पत्ती पी के आप स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं और लोगों को भी स्वस्थ कर सकते हैं। अब लोगों का तुरंत से क्वेश्चन आता है, क्योंकि दिमाग बहुत है हमारे देश में लोगों के पास, हर कुछ हो चाहे ना हो, जेब में दो कौड़ी नहीं है, दो पैसे नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत है। तुरंत क्वेश्चन आता है, जो चाय पीने से क्या स्वस्थ होगा आदमी? अरे मेरे भाई, आज चाय पीने से, मार्केट का जो आप चाय पत्ती पी रहे हो, मार्केट की जो चाय पत्ती से जो आप चाय पी रहे हो, वो चाय आपको अल्सर दे रहा है, वो चाय आपको आपके लीवर को डैमेज कर रहा है, वो चाय आपके आंतों को इन्फेक्शन दे रहा है और वो चाय आपके पेट में गैस का गोला भी बना रहा है। और आईएमसी कंपनी अपनी शुद्ध सात्विक चाय है और मार्केट का जो भी कंपनी के चाय है ना, बहुत जिसको व्रत में हम एकदम चाव से पीते हैं जिस चाय को ना, उस चायों में एनिमल्स के बॉडी के पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है उस चाय पत्ती में। लेकिन हमारी कंपनी का जो चाय पत्ती है आप देख रहे हैं, इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट टी, जिसको पीने से, क्योंकि हमारी कंपनी ने ये लिख के दिया है कि इस चाय पत्ती को पीने से आपको आंतों में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपके लीवर में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको कभी अल्सर की समस्या नहीं आएगी, आपका लीवर डिसबैलेंस नहीं होगा, यानी कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं। क्षमा करें, हमारे देश में इतने दिमागदार लोग हैं कि अभी भी कॉल करे पड़े हैं, क्या कर सकते हैं, उनकी सोच वहीं तक है ना। तो ये प्रोडक्ट है, तो आईएमसी है जो आपको स्वस्थ रहने का एक मार्ग दे रही है, जिसके प्रोडक्ट यूज करके आप स्वस्थ रहोगे। आज हर व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी है, क्योंकि हम जो दूध पी रहे हैं ना, कैल्शियम बढ़ाने के लिए, उससे कैल्शियम बढ़ नहीं रहा है, उल्टा हमारा कैल्शियम बिल्कुल छीन हो रहा है। तो आईएमसी के ये कैल्डी, एलो कैल्डी यूज करने से आपके शरीर में कैल्शियम बढ़ेगा, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, जिससे आपके नेल्स मजबूत होंगे, जिससे आपके दांत भी मजबूत होगा। और अगर जिस भी व्यक्ति के शरीर में उसका कैल्शियम लेवल सही रहता है, उसको कभी जॉइंट्स पेन की दिक्कत नहीं आती, उसके कभी दांत नहीं झड़ते, उसके कभी नेल्स नहीं टूटते, उसके कभी बाल तक नहीं झड़ते, अगर कैल्शियम आपके बॉडी में है तो। आईएमसी वो कंपनी है जो आपको स्वस्थ रहने का दे रही है, अवसर दे रही है। आईएमसी वो कंपनी है, लिव केयर टैबलेट, जिससे आप केमिकल वाला जो मसाले खा रहे हैं, केमिकल वाला जो ऑयल यूज कर रहे हैं, केमिकल वाला जो चाय पत्ती यूज कर रहे हैं, केमिकल वाला जो खाना खा रहे हैं, उससे यूरिया, पेस्टिसाइड्स, डीएपी सब केमिकल के वजह से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से जो केमिकल जो हमारे शरीर में जा रहा है, जो
आज हमारा लीवर डिसबैलेंस हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए आईएमसी का लीव केयर टैबलेट है ये, जिसका अगर सुबह एक खाली पेट में, एक शाम को अगर खाली पेट में आप सेवन करते हैं तो आपका लीवर दुरुस्त रहेगा। और लीवर अगर दुरुस्त रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों का फायदा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपका लीवर कमज़ोर होता है तो आपको अल्सर की समस्याएं होती हैं, आपके लीवर में इन्फेक्शन होता है, आपके आंतों में इन्फेक्शन, स्वेलिंग होती है, आपका लीवर फैटी हो जाता है। और जब आप खाना खा रहे हो उससे गैस बन रहा है तो खून तो बनने नहीं वाला, तो हीमोग्लोबिन तो डाउन होना ही है, प्लेटलेट्स डाउन तो होना ही है, एनीमिया की कमी तो होनी ही है ना। तो सबसे पहले हम अपने लीवर को दुरुस्त कर सकते हैं। आईएमसी बेसिकली वो है जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ भी होंगे। और इतना ही नहीं, आईएमसी आज आपको अवसर दे रही है स्वस्थ रहने के साथ साथ इनकम भी करो उन्हीं प्रोडक्टों पे जो आप ऑलरेडी सालों से यूज कर रहे हो। जिस पेस्ट को यूज कर रहे हो, जो साबुन को यूज कर रहे हो, जो चाय पत्ती यूज कर रहे हो, एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट आप सालों से यूज कर रहे हैं, उससे सिर्फ आपके घर से पैसा गया, आने का कोई साधन नहीं है। उल्टा केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करके आप बीमार भी हो रहे हो, यानी कि आपका धन भी जा रहा है और आपका तन भी जा रहा है केमिकल खाने की वजह से। लेकिन आईएमसी कंपनी क्या है? तो आईएमसी कंपनी वो अवसर है जिसका प्रोडक्ट यूज करके आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा, उससे भी बड़ी बात कि आपके घर में इनकम भी आएगी मेरे दोस्त, इनकम भी आएगी, पैसा भी आएगा। उस पैसे से आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो। आईएमसी वो अवसर है आपके जीवन में। तो आईएमसी क्या है? हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आईएमसी क्या है। तो एक शब्द में मेरा जवाब है कि आईएमसी वो अवसर है जिससे आप स्वस्थ भी होंगे और समृद्ध भी होंगे, घर में खुशियां आएंगी। आईएमसी वो है। आज तक जो साबुन आप ला रहे थे, आज तक जो पेस्ट आप ला रहे थे, जिसके वजह से आपके घर से पैसा जा रहा था और गरीबी आ रहा था, बीमारी आ रहा था, आईएमसी आज वो अवसर है। आईएमसी का पेस्ट आपके जीवन में वो अवसर ला रहा है जिससे आपके दांत तो स्वस्थ होंगे, जेब भी स्वस्थ होने वाला है। आईएमसी आपके दांत को स्वस्थ तो रखेगी, डॉक्टर के पास जो दांत दिखाने में हजारों रुपया, लाखों रुपये जो खर्च हो जा रहे हैं वो तो बचाएगी। साथ साथ आपको ये कंपनी के पेस्ट यूज करके आपका जेब भी भरेगा। आपके घर में टीवी, फ्रिज, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, ये सब आएगा। आईएमसी वो अवसर है। पहला मेरा पॉइंट है कि आईएमसी क्या है? तो आईएमसी वो अवसर है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब दूसरा जो मेरा और भी बेहतरीन पॉइंट है, अक्सर लोगों के पास लोगों से आता रहता है, जो दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि आईएमसी क्यों करें? क्योंकि जैसे ही लोगों से आपने बात की कि आईएमसी मोहित जी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस जो व्यक्ति आईएमसी के लिए कुछ गलत बोलता है, समझ लीजिए कि उसके भाग में सुख नहीं है। जैसे राक्षस होते हैं ना, राक्षस के भाग में सुख नहीं होता है। राम जी ने बहुत प्रयत्न किया रावण को समझाने का, लेकिन रावण के कुल का नाश होना था तो समझा के सब हार गए और सब कुछ नहीं हुआ और कुल विध्वंस हो गया। तो जो व्यक्ति भी आईएमसी के लिए बुरा कहते हैं, समझ जाइए कि उनकी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आने वाली हैं, क्योंकि आईएमसी से अच्छा कोई अवसर ही नहीं है जो उनके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। हम राम की तरह प्रयास कर सकते हैं उनके जीवन में खुशियां लाने की। हम हनुमान की तरह उनके कुल को बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकल खिला खुद भी खा के और अपने बच्चों की लाइफ ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। स्वीट पॉइजन है केमिकल, जिससे आज बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो वैसे भी अपनी जिंदगी कुल को बर्बाद कर रहे हैं आईएमसी नहीं समझ के। सत्य वचन ये है।
जैसा कि मेरा दूसरा क्वेश्चन था, पॉइंट था, क्योंकि अक्सर लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम आईएमसी क्यों करें, आईएमसी इसलिए करिए। अच्छा आप लोग बताइए मुझे जरा कि जब लॉकडाउन लगा था, क्योंकि मैं भी आईएमसी में लॉकडाउन की समय ही आई हुई हूँ, मेरा जन्म भी आईएमसी में लॉकडाउन ने ही किया है। तो लॉकडाउन के समय हम लोगों ने देखा बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े दुकानें, बड़ी बड़ी शॉपें जो मॉल मार्ट कहलाती थी, सब बंद थी, है ना। सिर्फ चल रहा था तो सिर्फ दो चीज, एक किराने की दुकान, एक डॉक्टर की दुकान। तो आईएमसी आपको वो अवसर दे रही है। अगर हम किराने की दुकान अगर हम बात करें, किराने की दुकान की अगर हम बात करें तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए चाहिए किराना का छोटा सा दुकान खोलने के लिए, जो कि हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। फिर क्या करेगा, वो खोलेगा नहीं, खोल सकता है। पहली समस्या। दूसरी समस्या, जैसे ही अगर आपने पैसा इकट्ठा करके किराने की दुकान खोल भी अगर दी मेरे भाई, तो पड़ोसी जो किराना जिससे लेते थे उससे तो बैर एकदम ऐसे होने वाला है, वो आपके दुकान से खुश नहीं होने वाला है, उससे बैर उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो और भी अच्छा है। मैं अपने बारे में बताऊं, एग्जाम्पल देकर बताऊंगी तो शायद आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। मैं कानपुर में पनकी में रतनपुर एक जगह है, वहां पे मैं रहती हूँ, ठीक। मान लीजिए कि मैंने किराने का स्टोर 10 लाख रुपए लगा के और खोला है, सिंपल से किराने का स्टोर। तो मैं कहाँ के लोग मेरे दुकान से सामान लेने आएंगे, कहाँ के लोग? ज्यादा से ज्यादा रतनपुर, बहुत ज्यादा तो पनकी। हो सकता है वो मेरे व्यवहारी हों, मेरे परिचित हों, मेरा सम्मान करते हो, मुझे जानते हो, तो पनकी से मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन क्या कानपुर में एक माल रोड जगह है, क्या वहां से कोई रतनपुर आएगा सामान खरीदने? नहीं आएगा। क्या कोई घंटागढ़ एक जगह है वहां से सामान खरीदने आएगा? क्या बर्रा से कोई आएगा मेरे यहाँ सामान खरीदने? नहीं आने वाला, राइट। हमारे यहाँ सामान खरीदने वही आस पास के लोग आ रहे हैं। तो आईएमसी वो आपको सुविधा प्रदान करती है जिससे आप कानपुर में रह के, आज मैंने 8 स्टेट में अपनी टीम बना दी है। आईएमसी ने मुझे वो सुविधा प्रदान किया है। तो आईएमसी में पैसा भी महत्व नहीं रखता, महत्व सिर्फ सिर्फ आपका डेडिकेशन रखता है, आपका मोटिवेशन रखता है, आपके काम के प्रति एकाग्रता रखता है कि आप कितना सफल होना चाहते हो। आईएमसी में पैसा मायने नहीं रखता है। तो आप अगर किराने की दुकान अगर नॉर्मल सी चलाते हो तो ये सारी दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन जब आईएमसी का करोगे तो कहती है कंपनी कि ज्यादा दिक्कत है, पैसा नहीं है, तो 30,000 से आउटलेट ले लो, होम स्टोर ले लो मेरे भाई। घर में स्टोर रखो, इसलिए कंपनी ने उसका नाम ही दिया होम स्टोर, है ना। तो अगर घर में होम स्टोर रखते हो तो क्या होगा? सही कहा आपने दीपाशा जी। कोरोना में जिन लोगों ने कभी तुलसी नहीं पिया वो लोग मेरे यहाँ से भी तुलसी खरीद खरीद के लोग ले गए थे, जब 2021 में कोरोना डबल धमाकेदार आया था तब, है ना, ये स्थिति थी। तो आईएमसी आज हमें अवसर दे रही है। अगर आपके पास 30,000 रुपए भी नहीं है, अगर आपके पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख नहीं है, कोई बात नहीं, अपने घर के लिए 3 से 5,000 रुपए का सामान जो ऑलरेडी ले रहे हो, वो सामान किराने का सामान लेके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आईएमसी वो है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझे होंगे, पहला। और दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि दूसरा जो दुकान चल रहा था वो किसका चल रहा था? मेडिकल वालों का। आईएमसी में आज वो सारे प्रोडक्ट, अभी दीपाशा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिसने कभी तुलसी नहीं पिया जीवन में, उसने सबसे ज्यादा तुलसी पिया कब? कोविड के टाइम पे। मेरे यहाँ ही बात करती हूँ, अगर मेरे यहाँ बात करूँ मैं, तो जब 2021 में, क्योंकि 20 में तो मैंने काम स्टार्ट किया, जब 2021 में जब पुनः कोविड आया था, बुरी तरीके से आया था, जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, फेसबुक वगैरह के माध्यम से वो लोग आके गेट खटखटा के, मैम आपके यहाँ तुलसी मिलता है ना, दे दीजिए तुलसी श्री हल्दी। हमने कहा भैया कैसे पता चला मेरा एड्रेस? तो बोले कि मैम हमने लाइव में फेसबुक वगैरह पे आपका देखा है, व्हाट्सएप वगैरह पे देखा था, तो सबने तुलसी पी।
तो आप मेडिकल स्टोर, अगर आम मेडिकल स्टोर की बात करें तो क्या 10 लाख 20 लाख रुपया है आपके पास? और 10 लाख 20 लाख के साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन भी मायने रखता है अगर आप नॉर्मल सा मेडिकल स्टोर खोलते हो तो। लेकिन आईएमसी का मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। 3 से 5 हजार रुपये का सामान ले लो, नहीं कुछ तो 10 20 50 लिव केयर टैबलेट और सिरप ही ले लो, लोगों को दे दो, लोग स्वस्थ रहेंगे। तुलसी 50 पीस उठा के लोगों को दे दो, लोग स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से मेरा जो दूसरा पॉइंट था कि आईएमसी क्यों करो, तो आईएमसी आज आपको अवसर देती है कि बिना पैसे के भी इस व्यापार को आप शुरू कर सकते हो और स्वस्थ रख सकते हो। पहला पॉइंट क्यों करें। और दूसरा पॉइंट, आईएमसी आपको पैसिव इनकम देती है। आईएमसी वो बिजनेस है जब आप अपने घर में सो रहे होते हैं फिर भी आपके घर में पैसा आता है। हम लोग को तो ये भी नहीं पता चलता है कि हमारा बिल कहाँ से कट रहा है, कब कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। सोचिए आप जरा, आईएमसी वो बिजनेस है। क्या आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है? अगर आप नौकरी करते हो या अगर आप खुद का व्यापार करते हो, 10 दिन सिर्फ दुकान का शटर बंद करके देखो मेरे भाई, सारे कस्टमर गायब हो जाएंगे। और 10 दिन अगर ऑफिस नहीं गए, ड्यूटी नहीं गए तो निकाल भी दिए जाओगे। बताइए क्या पैसिव इनकम उसमें है? क्योंकि यहाँ पैसिव इनकम है। यहाँ हम जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा कंपनी के जो बाकी जो लोग हैं वो जो मेहनत करते हैं उनके मेहनत का भी फल आज पूनम चंद्रा को या हर व्यक्ति को मिलता है। इसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड अ पैसिव इनकम। हम अगर 1 महीने के लिए बीमार भी हो जाते हैं तब भी हमारे घर में आता है इनकम, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो आईएमसी वो इनकम है, बिजनेस है जिसमें आपको पैसिव इनकम मिलता है। अगर घर में आप सो रहे हो तब भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है और पैसिव इनकम आ रहा है आपके पास सॉरी, है ना। तो वो, और तीसरा क्यों करें ना, पहला था कि आईएमसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रोजगार का अवसर दे रही है ना। और दूसरा पॉइंट था हमारा कि आईएमसी आपको पैसिव इनकम देती है। और तीसरा पॉइंट है उसी में कि आईएमसी क्यों करें, वो ये है कि आपके जीवन को भी सुरक्षित करती है। अगर आप सिंपल सा व्यापार कर रहे हो और खुदा न करे, ईश्वर न करे, आपको अगर कुछ हो जाता है तो जिनके पास आपका पैसा है ना वो तो कभी देने नहीं आएंगे, लेकिन लोग आपका झूठा इल्जाम लगा के आपकी पत्नी आपके बच्चे का जीना हराम कर देंगे। ये है व्यापार का आलम। और अगर आप नौकरी कर रहे हो, पहले तो सिस्टम भी था, पहले तो सरकारी नौकरी में सिस्टम था कि अगर आदमी चला जाता है तो उसके बच्चे या पत्नी को नौकरी मिल जाता है। आज तो वो सिस्टम भी नहीं है। प्राइवेट की तो बात ही छोड़िए, सरकारी में भी सरकार ने ये सिस्टम हटा दिया। आप जब तक जिंदा हो तभी तक हो, जिस भी लेवल पे जो भी कुर्सी है आपकी, जब तक जिंदा हो तभी तक है सिर्फ। जिस दिन चले गए उस दिन कुछ नहीं होने वाला है, आपका परिवार रोड पे ही आने वाला है। लेकिन अगर आप आईएमसी बिजनेस करते हो, कल को ईश्वर नहीं जानता है कि किसके साथ क्या हो सकता है, कितनी आयु है, हम नहीं जानते हैं मेरे भाई, नहीं जानते हैं हम। लेकिन अगर हमको कुछ हो जाता है तो कल को हमें कुछ हो जाएगा ना, लेकिन हमारी टीम तो काम करती रहेगी। और हमारी कंपनी वो कंपनी है जिसने एक अवसर दिया है कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारा पूरा जो बिजनेस है वो हमारे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। कल को अगर पूनम चंद्रा नहीं भी रहेगी तो मेरे बच्चों की शिक्षा पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा पूरा बिजनेस चलता रहेगा। राइट। आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं, बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है मेरे जीवन का, क्योंकि मेरे जो ग्रेट अपलाइन थे मनीष वर्मा जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी चेयरमैन स्टार थे। अभी करीब 1.5-2 साल हो गया उनको इस दुनिया से गए हुए। उनको करंट लग गया था और वो इस दुनिया से चले गए। और आप जानते हैं एक बात, कि जब वो इस दुनिया से चले गए, आज उनका पूरा बिजनेस उनकी वाइफ यानी कि नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो गया है और उनके घर में पैसा आ रहा है।
क्या किस व्यापार में या किस नौकरी में ऐसा सिस्टम है? थोड़ा सा ये बताइए, जिससे आप आज फूले नहीं समा रहे हो कि अरे आप हो तो ये। अरे आप कब तक हो किसको पता है मेरे भाई, किसको पता है कि कब तक हो इस पृथ्वी पर आप? क्योंकि मनीष जी चले गए, हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत रोए, बहुत निराश हुए, बहुत हताश हुए, लेकिन हमने काम नहीं बंद किया। क्योंकि इस बिजनेस में कोई सीनियर के लिए काम नहीं करता है, व्यक्ति अपने लिए काम करता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए। हम अपने लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो बाकी टीम है वो अपने लिए काम कर रही है और उनके घर आज भी पैसा आ रहा है। उनका जो 2 से 2.5 साल का जो बच्चा था उसको दिक्कत जीवन में कभी नहीं आने वाली है। अगर वो उनके घर से कोई काम नहीं भी करता है तब भी उनको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। तो ये वो बिजनेस है, इसलिए करें आईएमसी। आप कहते हो ना कि आईएमसी क्यों करें? आईएमसी इसलिए करें क्योंकि आईएमसी में वो 2 प्रोडक्ट हैं, रामबाण एफएमसीजी और मेडिकल वाले, जो हमेशा जब तक ये पृथ्वी है और जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है तब तक चलेगा। ये दोनों प्रोडक्ट किराने का भी और दवाइयों का भी काम तब तक चलेगा जब तक ये पृथ्वी है। आईएमसी इसलिए करिए कि आईएमसी अवसर दे रही है। आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप गरीब हो कोई बात नहीं, आप बस अपने यहाँ के घर के लिए कुछ प्रोडक्ट को लेके स्वस्थ रहिए और बस उसी पे काम शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो 10, 20, 50, 100 तुलसी लेके ही काम स्टार्ट कर दीजिए। इतना हमारा हीरो प्रोडक्ट है, जबरदस्त। जिसको भी एक बार देते हैं तुलसी, गुलाम हो जाता है, वो ऋणी हो जाता है तुलसी का। क्योंकि तुलसी की तो हम लोगों ने बचपन से पूजा की है, वो तो वैसे भी हमारे लिए पूजनीय है। और हमारा जो 5 तुलसियों का जो अर्क बना है वो इतना जबरदस्त है कि पूछिए नहीं। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन था दूसरा लोगों का जो आता है कि आईएमसी क्यों करें, अब आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। क्योंकि आईएमसी इसलिए करिए कि उसमें वो 2 प्रोडक्ट हैं जो जीवन पर्यंत चलने वाला है। आईएमसी इसलिए करिए कि आपके पास पैसिव इनकम आने वाली है। आईएमसी इसलिए करिए कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो आपके परिवार को कभी रोड पे नहीं आने देगा ईश्वर। आईएमसी वो है सिस्टम, वो कंपनी है आईएमसी। आशा करते हैं कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ में जरूर आई होगी। और हाँ, मैंने आईएमसी क्या है ये बता दिया। शॉर्ट में फिर मैं बता दूं, आईएमसी वो कंपनी है, क्योंकि अक्सर लोगों का क्वेश्चन आता है कि आईएमसी क्या है मैडम। आईएमसी वो कंपनी है मेरे भाई जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको स्वस्थ भी रखेगी और समृद्ध भी रखेगी। और आईएमसी क्यों करें? तो आईएमसी इसलिए करिए क्योंकि कल को आप नहीं भी रहे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आईएमसी में पैसिव इनकम आती है, जो आप नहीं करते हो ना काम, उसका भी दूसरे के किए गए काम का भी आपके पास इनकम आता है, पैसिव इनकम। और तीसरा कि आईएमसी में वो 2 प्रोडक्ट हैं जो जीवन पर्यंत चलने वाले हैं, इसलिए आईएमसी करिए। लेकिन हाँ, आईएमसी वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। आईएमसी वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है जो दारूबाज होगा, वो नहीं कर सकता है आईएमसी। जिसका चरित्र ठीक नहीं होगा वो नहीं कर सकता है आईएमसी। जिसकी समाज में छवि अच्छी नहीं होगी वो नहीं कर सकता है आईएमसी। 3 तरह के लोग आईएमसी नहीं कर सकते हैं और दूर रहे आईएमसी से। ऐसे घिनौनी मानसिकता के लोग दूर रहें आईएमसी से, और पूनम चंद्रा से भी दूर रहें। क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन कहते हैं कि पूनम चंद्रा शेरनी है, झांसी की रानी है। ऐसे राक्षसों का वध करना भी अच्छे से जानती है पूनम चंद्रा, है ना। तो ऐसे लोग मेरे फेसबुक पेज से भी दूर रहें। यहाँ दारूबाज व्यक्ति काम नहीं कर सकता, जो पुड़िया खाता है, जो मसाले खाता, वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता यहाँ पे। क्योंकि ये स्मार्ट लोगों का वर्क है, वेल मेंटेन लोगों का वर्क है। जब आप किसी से बात करते हो तो सामने वाला व्यक्ति कंपनी को बाद में देखता है, पहले वो आपकी पर्सनालिटी को देखता है।
वो आपके गेटअप को देखता है, वो आपकी बातों को सुनता है सबसे पहले। और जैसे आप मसाला खा के, पुड़िया खा के, यहाँ लोग कहते हैं वो गए, आप बोल रहे हो, कौन आपकी बात सुनना पसंद करेगा बताइए जरा। दारू पीने वाले लोग अगर किसी के घर पहुंच जाएं तो क्या कोई प्लान अ प्रोडक्ट सुनना चाहेगा? नहीं सुनना चाहेगा। लोग ऐसे व्यक्ति को एंट्री भी नहीं देना चाहते हैं घर में, है ना। ऐसे लोग आईएमसी नहीं कर सकते हैं जो दारूबाज हैं। अब दूसरा, जिनका चरित्र ठीक नहीं है वो भी इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। जिनको लगता है कि एक महिला है, बिजनेस में आई है, फेसबुक पे आके प्लान बता रही है, तो उल्टी सीधी बातें लिखना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं चलो फोन करके मैडम से बतिया ही लें 10 मिनट। उनका जीवन वैसे भी हेल है मेरे भाई, है ना। तो चरित्रहीन व्यक्ति भी इस बिजनेस को नहीं कर सकता है। और तीसरा, जिसकी समाज में छवि अच्छी नहीं है वो व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस अच्छे लोगों का है, चरित्रवान लोगों का है। राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए क्योंकि उनका एक अलग सा व्यक्तित्व था, एक अलग सा चरित्र था उनका। अगर आप वाकई में चरित्रवान व्यक्ति हो, अगर आपकी समाज में एक अच्छी पहचान है, लोग आपकी निष्ठा पे, आपके बातों पे, आपके वचनों पे लोगों को विश्वास होता है, वही व्यक्ति इस पावन पुनीत बिजनेस को कर सकता है। अदरवाइज ऐसे गंदे व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। और ऐसे चरित्रहीन, ऐसे दारूबाज, ऐसे घटिया टाइप के लोगों को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि व्यर्थ में समय यहाँ वेस्ट मत करो। बहुत समय कीमती है तुम्हारा, जाके वहीं रहो। इसी पे एक छोटी सी स्टोरी सुना के अब मैं आज का सेशन को एंड करूंगी। एक साधु थे, एक साधु, कुछ साधु की टोलियां होती है ना भाई, साधु कभी अकेले नहीं चलता है ना। तो एक साधु की टोली एक गांव में गई जहां बहुत ही अच्छे लोग थे, जिन्होंने साधु की बहुत अच्छे से खातिरदारी की, बहुत स्वच्छ साफ सुथरा भोजन कराया, बहुत सम्मान दिया, अंग वस्त्र दिए, है ना। जब वहां से साधु चलने लगे, सब अपना लेके सम्मान वगैरह, भोजन वगैरह करके, तो वहां के लोगों को लोगों ने पैर छुए और कहा, साधु महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए। तो साधु ने कहा, जाओ हवा की तरफ बिखर जाओ। उसके बाद साधु की टोली दूसरे गांव में पहुंची जहां पे सारे लोग आताताई थे। ऐसे चरित्रहीन, दारूबाज, घटिया मानसिकता के लोग उस गांव में भरे पड़े थे, जो गाली गलौज करते हैं, जिनकी भाषा अच्छी नहीं होती, ये लोग विराजमान थे उस गांव में। उन लोगों ने साधु को गाली दिया। जैसे ही साधु की टोली पहुंची उस गांव में, लोगों ने साधु को गाली दिया, लाठी लेके, डंडा लेके दौड़ाना शुरू कर दिया। तो साधु ने आशीर्वाद दिया कि यहीं बस जाओ, यहीं बस जाओ। और साधु अपनी टोली लेके चल दिए। जब कुछ दूर, जब जंगल में पहुंचे, वन में पहुंचे, तो पूछा, उनके जो शिष्य लोग थे बड़े परेशान हुए कि जिसने हम लोग की इतनी निष्ठा से सेवा भाव की, उसको इन्होंने कहा कि हवा की तरफ फैल जाओ, बिखर जाओ एकदम हवा की तरफ। और जिन लोगों ने इनको गाली दिया, मारने के लिए दौड़े, अपमान किया हम लोगों का, उनको कहते हैं कि बस जाओ। तो सब चेलों ने सोचा कि चलो साधु महाराज से पूछते हैं। तो उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि साधु जी, ऐसा क्यों स्वामी? आपने लोगों से कहा, जिन लोगों ने हम लोगों का सम्मान किया, जिन लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ हमें भोजन कराया, सम्मान किया, अंग वस्त्र दिए, आपने कहा कि हवा की तरफ फैल जाओ। और जिन लोगों ने अपमान किया, आपने उनको कहा कि वहीं व्यवस्थित होकर रहो। तो साधु ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो लोग अच्छे हैं, जब वो फैल जाएंगे हवा की तरह, तो क्या करेंगे? वो अच्छी वातावरण को सुगंधित करेंगे आईएमसी के अगरबत्ती से, है ना। आईएमसी की श्री तुलसी से पावन और पवित्र बनाएंगे हर घर को। तो अच्छी चीजों को फैला देना चाहिए। और जो लोग बुरे थे, क्योंकि जो अच्छे हैं वो जब समाज में विचरण करेंगे तो क्या करेंगे? सभ्यता लाएंगे, हमारी संस्कृति को जागृत करेंगे, लोगों को अच्छी बात सिखाएंगे, हमारे आईएमसी वाले की तरह, राइट।
और जो बुरे लोग हैं उनको इसलिए कहा कि बस जाओ, क्योंकि जो आताताई हैं वो जब विचरण करेंगे तो क्या करेंगे, दुराचार करेंगे, लोगों का अपमान करेंगे, लोगों से झगड़ेंगे, लड़ेंगे, गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या गंदी हरकतें करें, है ना। इसीलिए उनसे कहा कि वहीं जहां हो वहीं बसे रहो। अच्छे लोगों का विचरण करना, हवा की तरह फैल जाना, हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाना, ये काम होता है। और बुरे व्यक्ति का काम होता है कि उसी जगह पे व्यवस्थित होकर रहना। इसीलिए जो मेरे अच्छे साथी हैं वो मेरे साथ रहें और हवा की तरह पूरे आईएमसी को भारत में हर घर की तरह पहुंचा देना है। बहुत अच्छा लगा कि आज दीपाशा जी हमारी इस लाइव को सुन रही हैं और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि इनकी तरह प्यारी प्यारी लड़कियां पूरे देश में आईएमसी को फैला रही हैं, हर घर तक स्वस्थ बनाने के लिए लोगों को और समृद्ध बनाने के लिए मुहिम पे चल चुकी हैं, कदम से कदम मिला के एकदम। बहुत अच्छा लगता है। हमारे मोहित गुप्ता जी, हमारे और भी बहुत सारे, हमारे उमेश श्रीवास्तव जी एकदम धुरंधर डायनेमिक लीडर, जबरदस्त लीडरशिप की क्वालिटी है उनके अंदर। लखीमपुर खीरी में एक नाम है, पहचान है उनकी। इतना अच्छा ये वर्क करते हैं, इतना अच्छा व्यक्तित्व है इनका। तो इस व्यक्ति को चरित्रहीन, दारूबाज, गंदे मानसिकता का व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस बिजनेस को वो व्यक्ति कर सकता है जो हमारे एमसीएन वालों की तरह चरित्रवान हो, जो सर्वगुणी संपन्न हो, जिसने एक वचन लिया है, जिसने एक संकल्प लिया है मेरी तरह कि हवा की तरह पूरे देश में फैल जाना है और आईएमसी को हर घर तक पहुंचा देना है और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बनाने में इस मुहिम में सब लग चुके हैं। ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। लव यू सो मच दीपाशा सोनी जी, लव यू सो मच, रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोग जब काम करते हैं तो। और हम सब मिलके इस देश से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को मिटा के रहेंगे। बुरे लोग जो करना चाहे करते रहें, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और आशा करते हैं आप सबको मेरी बात बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी बात को अपने अंदर जरूर उतारिए और आगे चल पड़िए। मैं कल फिर 2 बजे लाइव आऊँगी। मैं इसलिए डेली 2 बजे हम लाइव आते हैं, आप सब लोगों से बातें करने, आपको अपने बातों को समझाने, क्योंकि मैंने हवा की तरह काम करना शुरू कर दिया है। जो मेरी बात सुनेगा वो स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा। जो नहीं समझ सकता, हमारे गुरु जी हैं, वो कहते हैं कि ड्राइवर भी तो कोई चाहिए, तो फिर ड्राइवर बनेगा, राइट। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।